आज हम जिस राजा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं उनके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। ये उस समय की बात है जब औरंगजेब का दक्षिण भारत को जीतने का सपना जोर पकड़ रहा था। 3 लाख सैनिकों की भारी भरकम सेना लेकर औरंगजेब बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक थे संभाजी महाराज, जिनको काफी संघर्ष के बाद मराठा की गद्दी मिली थी। एक ऐसा योद्धा जिसने शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने और अपने साम्राज्य अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दे दी। इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संभाजी महाराज एक ऐसा नाम है जो सिर्फ इतिहास में ही नहीं हर उस दिल में जिंदा है जो वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का समर्थन करता है। संभाजी का जीवन बचपन से ही संघर्ष से भरा रहा। 2 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी माँ साईबाई को खो दिया। उनकी मौत के बाद उनकी दादी जीजाबाई ने इनका ध्यान रखा। संभाजी महाराज के ज्ञान और सामर्थ्य का एक अनोखा पहलू ये भी था कि वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि ज्ञानी भी थे। उनको संस्कृत के अलावा 13 अलग अलग और भी भाषाएं आती थी। शास्त्रों या शस्त्र दोनों में ही वो समर्थ थे। सन 1665 संभाजी सिर्फ 9 साल के थे। औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को ट्रीटी ऑफ पुरंदार के लिए आगरा बुलाया और उनकी बेइज्जती की और फिर उन्हें बंदी बना लिया। मगर संभाजी की बुद्धि भी उनकी तलवार जितनी तेज थी। लाखों सैनिकों से घिरे होने के बावजूद फलों की टोकरी में छिपकर वो दोनों वहां से बाहर निकले। शिवाजी महाराज ने उनकी वीरता और बुद्धि को समझते हुए उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और शिक्षा के लिए अमेर के महाराज के पास भेज दिया, जहां से उन्होंने राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की काफी गहरी शिक्षा ली। सन 1681 मराठा साम्राज्य के लिए सबसे कठिन समय था जब शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सिर्फ 23 साल की उम्र में संभाजी ने राज्य की गद्दी संभाली, लेकिन शेर की सोच कभी छोटी नहीं होती। संभाजी ने न सिर्फ मराठा साम्राज्य संभाला बल्कि शिवाजी के स्वराज के सपने को और मजबूत बनाया और उनके लोगों के दिलों में जिंदा रखा। अब ऐसा था कि मराठा साम्राज्य धन की कमी से जूझ रहा था और औरंगजेब मराठा साम्राज्य को मिटाने का सपना देख रहा था। तब संभाजी ने 1681 में औरंगजेब के औरंगाबाद के किले पर हमला करके उसका सारा धन लूट लिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद 1681, 1682 और 1683 में भी वो मुगलों को धूल चटाते रहे। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से शासनकाल में कुल 210 युद्ध लड़े। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। औरंगजेब की 8 लाख की सेना भी संभाजी महाराज के 20,000 की सेना के सामने कई बार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। ये उनकी वीरता, युद्ध निपुणता और अद्भुत रणनीति का प्रमाण था। उनकी तेज तर्क संगता, राजनीतिक समझ और असाधारण युद्ध नीति के कारण वो मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए एक बड़ी समस्या बन गए थे। संभाजी की बढ़ती शक्ति और मुगलों के प्रति विरोध को देखकर औरंगजेब उनसे इतना चिंतित हो गया कि उसने हर हाल में संभाजी की हत्या करने की कसम खा ली। संभाजी महाराज की शादी कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से यसुबाई से हुई थी, जो गडोजी राव शिर्के की बहन थी। लेकिन जब संभाजी महाराज ने गडोजी को वतनदारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो शिवाजी महाराज के स्वराज के नियम के खिलाफ था, तो इस बात से गडोजी के मन में मराठा साम्राज्य के लिए नफरत पैदा हो गई। इसी बात का बदला लेने के लिए गडोजी ने संभाजी महाराज और उनके विश्वसनीय कवि कलेश के एक गुप्त रास्ते से जाने की जानकारी औरंगजेब तक पहुंचा दी। औरंगजेब ने तुरंत अपनी सेना भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाने के बाद उन्हें ऊंट के ऊपर उल्टा लटका दिया और पूरे राज्य में घुमाया। लोगों को बोला गया कि उन पर पत्थर मारे और उन्हें मजबूर किया गया कि वो उन पर यूरिनेट करें। जब इससे भी काम नहीं बना तो औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि वो औरंगजेब को बादशाह मान ले, दूसरी शर्त थी कि मराठा का खजाना मुगलों को सौंप दें और तीसरी शर्त थी कि वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना ले। मगर संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शान से जीना सीखा था, झुकना नहीं। उन्होंने औरंगजेब से कहा, तुम जो मुझे कह रहे हो वही 3 बातें मैं तुमको कहना चाहता हूँ। तुम भी हिंदू धर्म अपना लो, अपना राज्य मुझे सौंप दो और मुझे अपना बादशाह मान लो। ये सुनते ही औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया और उसने आदेश दिया कि जब तक ये तीनों शर्तें ना माने तब तक उन्हें टॉर्चर किया जाए। संभाजी को 40 दिनों तक कारागार में टॉर्चर किया गया। उनकी आंखों में मिर्च डाली गई, लोहे की सरिया को गर्म करके उनकी आंख में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। एक एक करके उनके नाखून खींच लिए गए और फिर उनकी उंगलियां काट दी गई, यहाँ तक कि उनकी जीभ भी काट दी गई। फिर एक एक करके धीरे धीरे उनके हाथ पैर भी काट दिए गए और दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब तलवार से उनकी स्किन को निकाल दिया गया। उसके बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उसकी शर्तें मानने और मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अंत में औरंगजेब हार कर
इतना चिढ़ जाता है कि उनके शरीर के टुकड़े करके उसे नदी में फिकवा देता है। संभाजी महाराज की वीर गाथाओं और उनके अतुलनीय पराक्रम ने उन्हें एक अमर योद्धा बना दिया, जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन सिर्फ एक वीर योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे शासक की दास्तान है जो अपनी जन्मभूमि और धर्म की रक्षा के लिए अंत तक लड़ता रहा। उन्होंने मरते दम तक कभी झुकना नहीं सीखा और ना ही कभी अपने पिता के बनाए स्वराज के नियमों से समझौते का रास्ता चुना। औरंगजेब जो अपने आप को सबसे शक्तिमान सम्राट समझता था, उसके लिए संभाजी महाराज एक ऐसे सपने जैसे बन गए थे जो वो कभी पूरा नहीं कर सका। संभाजी महाराज का अत्याचार से भी ना झुकने का संकल्प आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सत्य और न्याय के लिए लड़ता है। आज भी जो लोग औरंगजेब की छवि सुधारने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि एक वीर योद्धा अपने विरोधियों के साथ भी मर्यादा और सम्मान का व्यवहार करता है। संभाजी महाराज का बलिदान सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक मिसाल है जो दिखाती है कि सत्य के लिए लड़ने वाला अमर हो जाता है। अगर आप ऐसी ही इतिहास के पन्नों में दबी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।